और बचा भी लिया। मैं एक दिन में 2 गलत काम नहीं करता। तेरा कुछ समझ में नहीं आया भाई। असलम को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल लगता है। साले डेटा। अरे क्या कर रहा है असलम? हाँ? अबे कितनी बार बेल कराऊंगा तुझे? पिछले जन्म में लगता है तू मेरी बीवी था। जब देखो खर्चा करवाता रहता है। चल छोड़ना यार, एक दिन सब साथ में चुका दूंगा, ठीक है? चल आजा। अकबर बेल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ मतलब शोएब भाई बम्बई में? और तुमको बुलाया है। चल डेटा। सिर्फ तुमको। माफ करना भाई, खाली हाथ दुआ सलाम करने में मजा नहीं आता, इसलिए थोड़ी देर हो गई। इन चमकते हुए पत्थरों को देखकर औरतें गलतियां माफ कर देती है, शोएब नहीं। क्या गलती हुआ भाई? मैं यहाँ शाबाशियां बांटने नहीं आया हूं, किसी को शांत करने आया हूं। पुलिस के कानों में बहुत शोर मचा रखा है उसने। कौन है भाई? आप आवाज करो, बहुत जल्द उसकी आखिरी चीख आपके कानों में होगी। डाल दे सारा का सारा लोहा उस गद्दार में। कौन है भाई? नहीं भाई, या तो आपके हाथ फोटो गलत लगी है या फिर इंफॉर्मेशन। मैं यहां तक गलतियां करके नहीं पहुंचा हूं असलम। ये जो तेरा दोस्त है ना, बार बार इसलिए अरेस्ट नहीं होता है कि साला पुलिस का बहनोई है। ये इसलिए वहां जाता है ताकि हमारी इंफॉर्मेशन दे सके। साला पुलिस का खबरी। सलाम भाई। तू दो नाव पर खड़ा है असलम। आज देखना यह है कि किसका हक अदा करता है, दोस्ती का या फिर नमक का। जा जा। डेटांग, भरोसा कमाने में 1 उम्र लग जाती है और गवाने में 1 मिनट भी नहीं लगता। बराबर बोला। नाम अपना बड़ा ना हो पर हमने काम कभी छोटे नहीं किए। बराबर बोला। जिस आदमी ने हमारे सर पर हाथ रखा, तूने उसी आदमी का हाथ काट लिया। ए, क्या बोल रहा है? हमारे धंधे की एक सेइंग है, जान से ज्यादा यहां जुबान की कीमत होती है, और वही जुबान तू पुलिस को बेचकर आया। क्या? बोल। ए, क्या कर रहा है? तूने इतनी साल की दोस्ती पर मिट्टी डाल दी। शोएब भाई के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे लगता है मैं गद्दारी कर सकता हूँ? शोएब भाई ने बोला तू गद्दार है तो तू गद्दार है। ए असलम, पड़ गया ना एहसान भारी दोस्ती पर। अगर तेरा दिल मेरे खिलाफ है ना, तो सीधा दिल पे गोली मार। यहाँ मारना, यहाँ मार, मारना, मार। शोएब भाई, दिमाग झूठ पर चल सकता है पर दिल नहीं। ये टांग मेरी परछाई है। अगर ये गद्दार है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। ए असलम, क्या कर रहा है? असलम नहीं। कौन कहता है कि जुआ किसी का नहीं हुआ? तुम दोनों पे जो खेला था, आज पूरा पैसा वसूल हो गया।
लेकिन भाई आप खाली गन लेकर क्यों घूमते हो? असलम शोएब को अगर कोई समझ पाए तो सिर्फ शोएब, बाकी सब तो अंदाजा लगाते रहते हैं। मेरा नाम ही काफी है लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। सुबह की पहली लोकल से लेकर रात की आखिरी बोतल तक हर आदमी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, रावल। लग जाओ सब लोग धंधे पर। वो है ना मिश्रा पनवाड़ी, गलत आदतों की दुकान। सुना है हिसाब चलता है उसका। रावल को बोल देना, उसका बाप आ गया यहाँ पर। 2 बजे के करीब उसकी गाड़ी निकला तो करती थी, लेकिन काफी दिन हो गए मैंने उसे देखा ही। अरे बताते अरे पागल साला, धोती कुर्ता पहन के आता है तो पान चबाता है, फर की टोपी पहन के आता है तो चिरुट चलाता है। मतलब प्रेम चोपड़ा जैसे कपड़े पहनता है वो, प्रेम चोपड़ा जैसे, समझे? ये टकले, रावल कहाँ है वो? वो प्रेम चोपड़ा का बहुत बड़ा फैन है, उसकी हर पिक्चर देखता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्या इन्फॉर्मेशन लिखे? वो प्रेम चोपड़ा का फैन है? तो क्या करें? प्रेम चोपड़ा से जाकर रावल का पता पूछे? अरे वो कपड़े भी उसकी तरह पहनता है। तो मुंबई के सारे दर्जी से जाके पूछे रावल का नाप किसके पास है? वो अपने लोगों पे धाक जमाता होगा कि प्रेम चोपड़ा और अपना टेलर एक ही है। जो लोग शौक रखते हैं उसे पूरी तरह पालते हैं। पता ये करना है कि फिल्म स्टार्स अपने कपड़े कहाँ से सिलवाते हैं। तुर्रम नाम है अपना, तुर्रम खान। प्रेम चोपड़ा वाला सूट सिलवाना है जो उन्होंने अपनी नई फिल्म में पहना है। जल्दी चाहिए, पैसे डबल ट्रिपल भी दे सकता हूँ। लो, एक और प्रेम चोपड़ा साहब का भगत आ गया। ये देखो, ये भी प्रेम चोपड़ा का सूट है। अरे इसकी भी डिलीवरी करनी है। हाँ तो यही दे दो ना। अरे अरे, व्हाट डू यू मीन ये दे दो? अरे हम आपको ऐसे कैसे दे सकते हैं? अरे आपको मालूम है ये किसके लिए है? ये हमारे सबसे पुराने रेगुलर कस्टमर की है। अरे उनके कपड़े तो हम प्रेम चोपड़ा साहब का पोस्टर देखकर ही बना देते हैं। तो उनके लिए एक और बना दो जल्दी से। ओह एक्सक्यूज मी, देखिए हमें इसकी डिलीवरी आज ही करनी है। आज ही? रावल प्रेम चोपड़ा बनने वाला है। तो बस गाड़ी चालू रख। घर के बाहर तो निकलते नहीं कि कहीं कोई देख ना ले, और तैयार तो ऐसे हो रहे हो जैसे मेले में जाना है। काम भले ही मैं गंदे करता हूं, पर साफ सुथरे रहने की गंदी आदत है मुझे। वादे तो रानी बनाकर दुनिया दिखाने के किए थे। 15 दिन से बस एक छत देख रही हूं मैं। एक तो शोएब हाथ धो के पीछे पड़ा है और एक तू उंगली करती रहती है। थोड़ा गुपचुप बैठ, जरा मामला ठंडा हो जाए फिर दिखाता तुझे मैं अपनी गर्मी। अरे छोड़ रे। तुझे बहुत गर्मी लग रही है रावल? हाँ चल ठंडा हो। रावल, साले गोटियां खेलने की औकात नहीं है, गोली चलाने निकला। माँ बहन की गाली ठीक है, मगर तू मुझे मारा कैसे? हाँ हाँ अबे तूने काम ही कान पे बजाने वाला किया था। भाई रावल हाथ में ही था। घंटा हाथ में था तेरे। तुम लोगों को मैंने मगरमच्छ मारने भेजा, तुम लोग यहां मच्छी बाजार बना के बैठे हो।
हंसने की आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है तुम लोगों के कानों में? बम्बई हंस रही है हम पे, बोल रही है खाक राज करेगा शोएब हम पर। एक बात याद रखना, दुश्मन जब हाथ से निकल जाता है ना तो पूरी रात चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है, खान खान खान। भाई रावल हाथ से निकल गया, पर कम से कम साले का दिल तो तोड़ दिया। तेरा क्या प्लान है? उसको किश्तों में मारेगा तू? हैं? अरे रावल और उसकी मोना कौन से लैला मजनू थे कि मजनू पे आई तो लैला कट ली हैं? जावेद, आजकल प्यार ना नौकरानी जैसा हो गया है। आता है, बेल बजाता है, काम करता है और चला जाता है। सही बोला भाई। प्यार में आदमी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। मेरे साथ कभी हो तो जैक लगा देना। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी असलम, प्यार का मारा वैसे भी पानी नहीं मांगता। अरे ओ बुज़दिल, डरपोक, आत्महत्या करते शर्म नहीं आती? चलो उतरो वहां से, नीचे आओ। हे, तुझे किसने कहा मैं आत्महत्या कर रहा हूँ? तो वहां क्या मछलियां गिन रहे हो? नीचे उतरो। ए लड़की, शोएब नाम है मेरा, शोएब। तो इतना भी बुरा नाम नहीं है। पसंद नहीं तो बदल लो, मरने की क्या जरूरत है? लगता है भगवान ने सारा माल पानी आंखों में दे रखा है, ऊपर देना भूल गया। लड़की से बात करना भी नहीं आता तुम्हें? लड़कियों से बात करके टाइम वेस्ट करना शोएब की फितरत में नहीं है। इसलिए तो अकेले हो? तुम भी तो अकेली हो। हम इस शहर में नए आए हैं, किसी को जानते नहीं इसलिए अकेले हैं। हम इस शहर में पुराने हैं, सभी हमको जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अकेले हैं। तुम हमेशा उल्टी बात क्यों करते हो? सीधे तो आजकल साधु नहीं चलते, मैं तो फिर भी शैतान हूँ। तुम सच में आत्महत्या नहीं करोगे ना? तुम मुझे नहीं जानती, बहुत ही पावरफुल इंसान हूँ मैं, दुनिया डरती है मुझसे। समझ गई, तुम बहुत पावरफुल हो इसलिए लोग तुमसे डरते हैं। लोग डरते हैं इसलिए तो अकेले हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पकड़ के गठरी में बांध के समुंदर में फेंक सकता हूँ, पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ गई। कैसी बात कर रहे हो तुम हमारे साथ? एक तो तुम्हें मरने से बचाया हमने, लेकिन मरने जा कौन रहा था? रोका तो हमने ना। इससे पता चलता है कि हम अच्छे हैं, फिर भी तुम इतने गंदे तरीके से बात करे जा रहे हो। शोहेब जी, ये नाम वाम को मारो